हेलो एवरीवन, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम रश्मि है और मैं मैथ पढ़ाती हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहली बार पहुंचा है तो आप सभी का स्वागत है हमारे छोटे से परिवार में। ठीक है, तो आज हमारा ये सेकंड क्लास है जिसमें हम मैथ्स की PYQs की मिक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये क्लास सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, चाहे आप यूपी पुलिस का कोई एग्जाम देने वाले हैं, चाहे SSC का देने वाले हैं, चाहे अदर एग्जाम GD वगैरह, रेलवे वगैरह, ठीक है ना, सबके लिए है, क्योंकि इसमें सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। बहुत सारी बातें नहीं करेंगे, बीच बीच में करते रहेंगे, जरूरत पड़ेगी तो। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस आपको इसमें आसान मिलेंगे और कुछ क्वेश्चंस इसमें हार्ड भी मिलेंगे। तो हार्ड क्वेश्चंस को देख के भागना नहीं है और डरना नहीं है, मैं समझाऊंगी और आपने उसे समझना है। ठीक है, और उसके बाद वो फिर भी हार्ड लग रहा है तो एक दो बार उसे प्रैक्टिस करके समझना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि समझोगे नहीं तो फिर सिलेक्शन नहीं होएगा। तो सिलेक्शन होने के लिए आपने हर क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, ना आते हुए भी उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। आंकड़ों के आधार पर 2020 से लेकर के 2021 तक बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी आई है, ये हमसे कहा जा रहा है। कब से कब तक? 2020 से लेकर के 2021 तक। तो 2020 यहाँ है, 2021 यहाँ है और हमसे परसेंटेज में चीजें पूछी है। ठीक है, 2020 में 40,000 और यहाँ पे 30,000 है, तो 4 जीरो से 4 जीरो काट दो। कितनी कमी आई है? एक की। किस पर आई है? 4 पर। 1/4 बराबर कितना होता है? 25%। तो इसका आंसर कितना होगा? 25% होगा, जो कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चंस अभी जो आपका यूपी कांस्टेबल का पेपर हुआ है उसमें पूछा गया था, ये भी उसी में पूछा गया है। ठीक है, तो मैंने अभी जो एग्जाम हो रहे हैं वो भी क्वेश्चंस ऐड करे हैं इसमें। कुछ SSC के क्वेश्चंस है, कुछ रेलवे के क्वेश्चंस है, मैंने ऐड करे हैं इसमें। ओके, चलिए। एक छात्र ने 5 विषयों में निम्न अंक प्राप्त किए: अंग्रेजी में 72, गणित में 88, विज्ञान में 65, सामाजिक अध्ययन में 79, हिंदी में 81। कुल 500 में से छात्र ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे हैं, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो इनको क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे। टोटल मार्क्स कितने हमारे पास में? 500 है। तो 500 का ये जो मार्क्स है कितना परसेंट है, यही पूछा है ओनली हमसे। इसको हम ऐड करें तो 8 इधर ले आएंगे, 8 दूनी 16, 160 हो जाएगा ये। ठीक है ना, और इसको एक इधर ले आएंगे, ये भी 8 दूनी 16, मतलब कि ये भी कितना आ जाएगा? 160 आ जाएगा हमारे पास में। और बचा कितना? 65। ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा? 5 6 18, कैरी लेंगे 1 आ जाएगा और ये 385 आ गया। तो हमसे क्या पूछा है, ये जो 385 है ये कितना परसेंट है? किसका? 500, यही हमसे पूछा है। तो कितना आ जाएगा? 00 से 00, 5 से काटेंगे, 5 7 35 और 5 7 35, 77% आ जाएगा। और 77% ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बता देने का कि मैम इतना, देखो मैंने नंबरिंग नहीं किया क्वेश्चंस में, नेक्स्ट टाइम से मैं क्वेश्चंस में नंबरिंग भी करूंगी। ठीक है, ताकि आपको बताने में इजी हो जाए कि ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया था। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर है, जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या है? एक सर्कल है, उसमें एक जीवा है जो केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी है और जीवा की लंबाई हमसे पूछी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे। ये हमने एक सर्कल बना दिया, ये इसका सेंटर पॉइंट हो जाएगा और सेंटर पॉइंट से ये हमारी एक जीवा है जो कि 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी हुई है। इसकी जो रेडियस है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर की रेडियस हमको दे रखी है। अब आपको पता है कि ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये 10 है, ये 6 है, तो ये कितने आ जाएगी? 8 आ जाएगी। ये 8 है तो यहाँ भी 8 आ जाएगी। ये जो पॉइंट है ये मिडिल में रहता है इसका। ठीक है, तो इधर 8 है तो इधर भी 8, और 8 और 8 कितना आ जाएगा? 16। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो जो जीवा होगी उसकी लंबाई कितनी होगी? 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे इजी क्वेश्चन तो है। ये 3 साझेदार 2 3 5 के अनुपात में निवेश करते हैं और उसी अनुपात में लाभ साझा करते हैं, तो सबसे कम निवेश करने वाले साझेदार को लाभ का कितना % मिलेगा? अब देखो, पार्टनरशिप का जो भी क्वेश्चन होता है तो जिस रेशियो में पार्टनरशिप में पैसा लगाएंगे उसी रेशियो में क्या होगा? प्रॉफिट होगा। बट टाइम के ऊपर भी चीजें मैनेज करती, मतलब डिपेंड करती हैं।
तो इसमें टाइम सेम टाइम के लिए लगाई है, तो फिर जिस रेशियो में पैसा लगेगा उसी रेशियो में प्रॉफिट बटेगा। अगर अलग अलग टाइम के लिए लगाई होती तो जिस रेशियो में पैसा है वो इनटू का टाइम, फिर उस रेशियो में पैसा बांटते हैं हम, जो भी प्रॉफिट होता है वो। ठीक है, तो इसमें सेम टाइम के लिए लगी है तो प्रॉफिट सेम रेशियो में बटेगा। अब हमसे कहा है सबसे कम निवेश करने वाले को, सबसे कम निवेश करने वाले को प्रॉफिट का कितना मिलेगा ये हमसे कहा जा रहा है। तो सबसे कम किसने करा है? इसने करा है, 2 ने। तो 2 और टोटल निवेश कितना है हमारा ये कितना, 8 और 2 10। तो ये 2/10 सॉल्व करेंगे तो 1/5 आ जाएगा, बट 1/5 ऑप्शन में नहीं है, 2/10 है तो 2/10 ही लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी किसका है? कांस्टेबल का है, यूपी कांस्टेबल का। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़े से रखे हैं मैंने शुरुआत में, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 6 कुर्सियां 3 मेजों के एक समूह में कुल 54 टांगे हैं। ठीक है ना, 6 कुर्सियां हैं और 3 मेजें हैं, उनमें 54 टांगे हैं। प्रत्येक कुर्सी में 4 टांगे हैं। कुर्सी में 4 टांगे होती है, एक कुर्सी में 4 टांगे होती है, प्रत्येक कुर्सी में 4 टांगे हैं, तो एक मेज में कितनी टांगे होंगी? अब देखो वैसे तो नॉर्मली मेज में 4 टांगे होती है, बट ऑप्शन में नहीं है, तो मतलब मेज में ज्यादा टांगे होंगी। ठीक है, तो देखते हैं। तो मैंने कहा कि 6 क्या है हमारे पास में? चेयर है। ठीक है ना, 6 क्या है हमारे पास में? चेयर है, और 3 क्या है हमारे पास में? टेबल है। ठीक है ना, अब हमसे कहा जा रहा है कि इसमें कितनी टांगे हैं? 4 टांगे हैं। एक में 4 टांगे, तो 6 में कितनी आ जाएंगी? 24 टांगे आ जाएंगी टोटल। ठीक है ना, हमारे पास कितनी टोटल? 54 है, तो 54 में से 24 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास में? 30 आ जाएगा। अब ये 30 टोटल टांगे हैं वो किसकी होंगी? टेबल की होंगी। तो एक टेबल की टांग कितनी आ जाएंगी? 10 आ जाएंगी। कितनी आ जाएंगी? 10। तो एक टेबल में कितनी टांगे होंगी? 10 टांगे होंगी। उसके लेग होंगे वो 10 होंगे। वैसे नॉर्मली 4 ही होते हैं, बट क्वेश्चंस कुछ भी बना सकता है। ठीक है, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चंस जो कह रहा है वो सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए 6 लाख रुपए के एक शैक्षिक कोष पर 9% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज मिलता है। इस वार्षिक ब्याज का उपयोग 3 छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए किया जाता है। यदि पहली और तीसरी छात्रवृत्तियां क्रमशः 18,000 और 22,000 है, तो दूसरी छात्रवृत्ति का मूल्य क्या है? ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है ना, पहली और तीसरी हमको ये दे रखी है, और दूसरी वाली हमसे पूछी है। ये जो छात्रवृत्ति दी जा रही है ये सिर्फ ब्याज मिल रहा है, उसी को बांटा जा रहा है। ठीक है ना, इसमें प्रिंसिपल से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ब्याज को बांट रहे हैं लोग। तो पैसा हमारे पास में कितना है? 6 लाख रुपए है। इस 6 लाख का अगर मैं 9% निकालूं एक साल के लिए, एक ही साल के लिए, ठीक है ना, तो 6 लाख का 9% कितना आ जाएगा? 9 छिक्के 54, मतलब कि 54,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 54,000 आ जाएगा। इस 54,000 में से हमने कितना बांट दिया है? 30 और 40,000। ठीक है, 40,000 हमने बांट दिया है, तो कितना बचेगा? 14,000 बचेगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बट मैं यहां लिख देती हूँ 40,000 हमने बांट दिया है। ठीक है, तो 0 0 0 और 4 और 1, 14,000 ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही फटाफट क्वेश्चंस को एकदम तोड़ के आना है। एग्जाम हॉल में जब बैठते हो ना, तो एकदम ये नहीं होना चाहिए कि सोचने की आवश्यकता पड़ रही है, नहीं, क्वेश्चंस आए और धड़ाम से उस पर टूट पड़ना है एकदम से। ठीक है, थोड़ा समझ भी लेना है। तो क्वेश्चन है हमारा, इसको सॉल्व करना है। ये देखो किसी का स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा बाहर हमको। अब देखो लास्ट में क्या है? 6 है, तो 6 जो है किस पे आता है? या तो 4 के लास्ट में आता है 6, या फिर 6 के लास्ट में आता है। इसको दोनों को हटा दो, अब 57 बचा। तो 57 जो है 7 7 49 और 8 8 64 के बीच में आएगा। 7 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में आएगा। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीपल करेंगे, कितना आ जाएगा? 8 7 56। ये क्या 56 से बड़ा है? यस, 56 से बड़ा है ये, तो ये 76 का स्क्वायर होगा। ठीक है ना, इसे ही लेना है हमको, इसको नहीं लेना है, बट हमें इसका मल्टीपल करके लिखना है यहाँ पे। ठीक है, ये स्क्वायर निकालने की ट्रिक होती है। तो इसका कितना आ गया? 76 हो गया। ठीक है, इसको हटा दिया, अब इसका निकालते हैं। अब यहाँ पर 1 है, तो 1 तो है 1 के लास्ट में आता है, या फिर हम 9 का स्क्वायर करें तब आता है। 1 का स्क्वायर करेंगे तब आएगा 1 लास्ट में, या फिर 9 का स्क्वायर करेंगे तब आएगा 1 लास्ट में। ठीक है, अब इन दोनों को क्या कर दो? उड़ा दो। अब ये 47 है, तो ये 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर के बीच में आता है। 6 36 और 7 7 49। ठीक है, तो या तो यहाँ पर
61 का होगा या फिर ये 69 का होगा। अब देखो यहाँ पे मल्टीपल करो, 6 सत्ते 42, क्या ये 42 से बड़ा है? हाँ 42 से बड़ा है, तो फिर बड़ा वाला आंसर होगा हमारा। ठीक है, तो इसका क्या निकला हमारा? 69 निकला, तो ये 69 हो जाएगा। इसको हटा दे। अब क्योंकि ये ब्रैकेट में बंद है तो पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 6 और 1 7 आ जाएगा। इंटू का कितना हमारे पास? 1/2, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 1/2 करेंगे। ठीक है, अब 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3.5 आ जाएगा, और यही क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा। समझ ला? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये भी सबसे पहले हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। इजी है थोड़ा सा। ये क्या है? 8 8 64, 8 का तो 0 लगा हुआ है, मतलब 80 का बाहर निकलेगा। ठीक है ना। और इसका ये किसका है? 49 का। 25 2500 से थोड़ा कम है, मतलब 49 का है। ऐसे देख के समझ लिया करो। 1 है और 2500 से थोड़ा सा कम है, तो एक या तो 1 से बनता है या 9 से बनता है, तो 49 का होगा ये। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 49 आ गया। माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 30 और 1 31 आ जाएगा। अब 31 में मुझे 1/4 से गुणा करना है। 1/4 8 32, एक और होता तो 8 बार जाता, मतलब 1 नहीं है। 1/4 बराबर 2.5 होता, 2.5 माइनस कर दो। 2.5 नहीं, 0.25 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 7.75। ठीक है ना, ये आ जाएगा। इसे काट लो आप, यही आएगा। मैंने तो दिमाग कैलकुलेशन करी, आपने भी दिमाग में करनी है। एग्जाम हॉल में इतना टाइम नहीं मिलता है आपको कि वहां बैठ करके आप गाथा गाते रहो, वो ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलो वहां पर आपको ताता थैया नहीं खेलना है, उसको सॉल्व करके आगे बढ़ना है। एक खुदरा विक्रेता ने एक उत्पाद को उसके लागत मूल्य से 60% अधिक मूल्य पर अंकित किया। पहले उसने क्या करा? 60% अधिक अंकित कर दिया, बढ़ा के लिख दिया। उसने 25% और 10% की 2 क्रमिक छूट प्रदान की। यदि उसने रुपए 160 का लाभ कमाया तो उत्पाद का लागत मूल्य क्या था? ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है ना। पहले उसने 60% बढ़ा के लिखा। 60% का फ्रैक्शन कितना होता है? 3/5 होता है। मतलब 3 की चीज को उसने कितना लिखा? 5 लिख दिया। फिर उसने 25% का डिस्काउंट दिया, मतलब 1/4, 4 पे 1 का डिस्काउंट दिया, तो कितने में बेचा? 3 में बेचा। फिर उसने 10% की एक और छूट दी, डिस्काउंट दिया। 10% बराबर 1/10 होता है, मतलब 10 की चीज को कितने में बेचा? 9 रुपए में बेचा। ठीक है, अब यहां से जो भी कट रहा है उसे काट लो। 5 दूनी 10, 3 से ये 3 गया। अब कुछ कट रहा है? कुछ नहीं कट रहा है, तो 4 दूनी 8 और ये 9 का 9 आ जाएगा। मतलब 8 रुपए की चीज को 9 रुपए में बेचा गया है। 160 रुपए का लाभ हो रहा है। यहाँ लाभ देखे तो कितने का हो रहा है? 1 का। 1 की वैल्यू कितनी है? 160। तो हमसे पूछा है उत्पाद का लागत मूल्य कितना है। मैंने गलत कर दिया कहीं, लगता है 25% और 10% की 2 क्रमिक छूट प्रदान की जाती है। अरे मैंने वो उल्टा लिख दिया था ना, 3 से 5 लिख दिया था ना। ये पहले ही गलत कर दिया मैंने। इसका जो फ्रैक्शन होता है ना, वो होता है 3/5, तो अधिक लिखा था 5 से 8 करेंगे। सॉरी, गलती हो गई भाई साहब हमसे, माफ कर दियो अगर माफ कर सको तो। ठीक है, पॉसिबिलिटी हो माफ करने की तो कर देना प्लीज भाई, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। फिर देखो 25% का डिस्काउंट दिया तो 4 की चीज को 3 में बेचा होगा। फिर 10% का डिस्काउंट दिया तो 10 की चीज को 9 में बेचा होगा। ठीक है ना। अब ठीक है ये। अब यहां से कुछ काट सकते हैं हम। क्या क्या काट सकते हैं? 2 से काट दो इसको, और 2 से काट दो इसको 4 बार। और क्या काट सकते हैं भाई? 4 से काट सकते थे ना। दिमाग मेरा सच में काम नहीं कर रहा भाई, स्लो स्लो चलना पड़ेगा। 4 से ही काट दो इसको पूरा। 4 से इसको काट दो 2 बार जाएगा। उसके बाद 2 से इसको काट दो 5 बार जाएगा। उसके बाद 5 25 और ये 27। ठीक है ना, मेरे को थोड़ा स्लो स्लो चलना पड़ेगा। ये कितना आ गया आपका? 2 की वैल्यू मुझे प्रॉफिट 25 का खरीद के कोई चीज हमने 27 रुपए में बेची है। ठीक है, प्रॉफिट कितना हो रहा है? 2 का हो रहा है। 2 की वैल्यू मेरे को 160 दे रखी है। अगर 2 की वैल्यू 160 है तो 25 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 की वैल्यू 80 और 25 8 200, 1 जीरो और लगाएंगे 2000। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। 2 की वैल्यू अगर इतनी है तो 25 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2000 आ जाएगी। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े? अभी ठीक है।
यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दिया था थोड़ा, उसको सही से कर दिया है। यदि ए का 40%, बी का 0.5%, सी का 1/4 है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। 1 मिनट रुकेंगे आप लोग। रिमोट वाला किधर है भाई? अरे इसको थोड़ा सा कम पे करना पड़ेगा। चलिए 1 मिनट रुकना है ना, थोड़ा सा इधर करो उसका। ये इधर आ जा बेटा, हमारी तरफ हो जा। ये बस, अब देखो, तो मुझसे कहा गया यदि ए का 40% इज इक्वल टू बी का 0.5 है, इज इक्वल टू सी का 1/4 है, तो रेशियो में बताना है मुझे ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। तो या तो आप इसको सबको फ्रैक्शन में चेंज कर लो, या फिर आप इन सबको परसेंटेज में चेंज कर लो। तो मैं सभी को क्या करूंगी, परसेंटेज में चेंज करूंगी। तो ए का 40% इज इक्वल टू बी का 50% बनेगा, ये बी का 50% इज इक्वल टू सी का 25%। 1/4 बराबर 25% होता है, तो 25%, ठीक है ना। अब यहां से इसको काट देंगे परसेंटेज परसेंटेज, 5 से काटेंगे 5 40, 5 से काटेंगे 10 बच जाएगा, और 5 से काटेंगे तो 5 बच जाएगा, ठीक है। अब ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से कुछ और कटेगा नहीं, ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी 50, बी की वैल्यू कितनी 8 × 40, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80, ठीक है। अब यहां से काट दो जो भी कट रहा है, 0 0 0 उड़ा दिया हमने, और रेशियो लगा दो, 5 4 8 आ जाएगा, 5 4 8, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, जब भी ऐसे बराबर बराबर में चीजें दे रखी है और आपको रेशियो में लिखना है, तो ए को अगर लिखना है मेरे को, तो ए को छुपा देना है। ए की जो वैल्यू आएगी वो बी इंटू सी आएगी, बी की वैल्यू ए इंटू सी आएगी, सी की वैल्यू ए इंटू बी आएगी। ओके, चलिए, ये सारी चीजें मैंने आपको जो बैच कराया था ना रेलवे वाला बहुत पहले, तब मैंने सारी चीजें सिखाई थी आपको। ये अगर आपने वो देखा होगा तो आपको पता होगा। यदि x प्लस 2/x इज इक्वल टू 7 है, तो x³ प्लस 8/x³ का मान क्या होगा, ये मेरे से पूछा जा रहा है। तो आपको क्यू पता होगा, a प्लस बी का, a प्लस बी का होल क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, a³ प्लस का b³ प्लस के 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है ना। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए ये वाली वैल्यू, मेरे को चाहिए a³ प्लस b³। अगर a³ प्लस b³ चाहिए मेरे को, तो ये वाली वैल्यू इधर आके माइनस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। यह क्यों लगाना है बेटा, स्क्वायर नहीं लगाना है। ऐसे ऐसे छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, बट आपने क्या करना है, ध्यान रखना है कि मैं क्यों लिख रही हूं, तो क्यों है ये। ओके, चलिए, तो मैं a प्लस बी का इसका क्यू करूंगी, तो 7 का क्यू 343, माइनस का 3 ए बी करूंगी तो x से x कट जाएगा और 2 बचेगा मेरे पास, और a प्लस बी इसके बराबर 7 है, तो इंटू के 7, ठीक है, ये आ जाएगा। तो 3 दूनी 6 और 7 6 42, 2 आएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा लास्ट में, और 1 1 में दे रखा है, तो ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 301, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 343 माइनस का 42 इज इक्वल टू 301, और ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बराबर क्षमता वाले 2 बर्तन दूध और पानी से भरे हुए हैं। पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, और दूसरे में 3:2 है। फिर मिश्रण को मिलाया जाता है, परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो, पहला बर्तन है, ए मान लेते हैं, पहला बर्तन जिसमें मिल्क है और वाटर है, ए मान लिया। किस रेशियो में है, 2:3 के रेशियो में है। दूसरा बर्तन बी है जिसमें 3:2 के रेशियो में है। तो हमसे बोला है कि समान क्षमता वाले हैं, ठीक है ना। तो ये इनको ऐड करेंगे 5 आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे 5 आ जाएगा। अब देखो, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, मतलब समान क्षमता के पहले ही हो रहे हैं, तो हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर यहाँ पर कुछ और होता और यहाँ कुछ और होता, तो हमें इक्वल बनाना पड़ता, समझ रहे हो। अभी इक्वल है तो कुछ नहीं करना है। तो ये कितना आ जाएगा, इसमें 5 आ जाएगा और इसमें 5 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 1:1 आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका
आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब इनको मिला करके एक तीसरा मिश्रण बनाएंगे तो उसमें वो रेशियो बढ़ रहेगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक जोड़ी जूते का मूल्य 800 रुपए है, 2 क्रमिक छूट के बाद इसे 612 रुपए में बेचा जाता है। पहली छूट 10% थी तो दूसरी छूट क्या थी, ये हमसे पूछा है। अब देखो मूल्य क्या था, 800 रुपए था। 800 रुपए पर आप 10% का डिस्काउंट देंगे तो कितना बचेगा आपको, 720 बचेंगे। ठीक है ना, 800 में से आप इसका 10% 80 आएगा और इसमें से 80 माइनस करेंगे तो 720 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 720 ये एक डिस्काउंट देने के बाद है। ठीक है, इस पर हमने फिर से एक और डिस्काउंट दिया होगा कोई 22%, तब जाकर के ये 612 हुआ है। ठीक है ना, तो हमने कितना डिस्काउंट दिया है, तो आप कहेंगे 88 और 20 कितना हो जाएगा 108। 108 रुपए का हमने क्या करा है, डिस्काउंट दिया है। तो 108 रुपए का डिस्काउंट 720 पे दिया है जो कि 22% के बराबर है। तो 22% बराबर कितना हो जाएगा, 108 इंटू का 100 बट्टे 720। 720 का 108 कितना परसेंट है, ऐसे निकाल देंगे। ठीक है, तो यहां से मैं काटू 12 निम्मा 108 और 12 छिक्के 72, ये आ जाएगा। यहाँ से 0 से 0, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9 और 2 से मैं काटूंगी 5 बार जाएगा और 5 दिया 15%। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15%। ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। क्लियर, मतलब दिमाग से क्लियर नहीं करना है, समझने के लिए क्लियर करना है। ठीक है, चलिए मान लीजिए x रुपए का निवेश किया जाता है और 2 वर्ष बाद 5% साधारण ब्याज पर इस पर 22 रुपए ब्याज मिलता है। यदि 22 रुपए को 2 वर्षों के लिए 5% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो इस पर जड़ रुपए ब्याज मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो x रुपए का जब निवेश करते हैं तो 2 वर्ष के बाद 5% साधारण ब्याज से 22 रुपए का हमें क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। तो पहली जो इक्वेशन बनेगी x, ठीक है ना, x रुपए पर 2 वर्ष में 5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज मेरे को 22 रुपए मिलता है। लेकिन जब हम 22 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 2 वर्ष के लिए 5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो ब्याज मिलता है वो जेड मिलता है। ठीक है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो इन दोनों में मेरे को रिलेशन बिठाना है, तो मैं क्या करूंगी, इसको डिवाइड कर दूंगी, इसको भी और इधर भी। मैंने डिवाइड किया तो ये वाली वैल्यू कट गई हमारे पास से। बाई का मल्टीपल बाई से करूंगी तो यहाँ से बाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का इधर जाएगा तो एक्स जेड आ जाएगा। तो बाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में, एक्स जेड आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता एक हवाई जहाज विपरीत दिशाओं में स्थित 2 नावों के अवनमन कोण 45 डिग्री और 30 डिग्री देखता है। दोनों नावों के बीच की दूरी क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। एक हवाई जहाज है जो कि 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, और विपरीत दिशाओं में है तो इधर भी देख रहा होगा और इधर भी देख रहा होगा। एक एंगल 45 डिग्री का है और एक एंगल क्या है 30 डिग्री का है। तो 45 डिग्री वाला थोड़ा सा पास होगा, जितना पास होगा उतना एंगल बड़ा होगा और जितना दूर होगा उतना एंगल छोटा होगा। ठीक है, तो ये वाला एंगल 45 डिग्री और ये वाला एंगल 30 डिग्री का होगा उस केस में। ठीक है ना, 2 एंगल बन रहे हैं। तो 45 डिग्री की कंडीशन क्या होती है कि ये भी एक होगा, ये 45, ये भी 45, ये भी एक होगा। अब एक की वैल्यू यहाँ पे 300 दे रखी है मेरे को, तो ये अगर 300 है तो ये भी 300 होगा। ठीक है, अब 30 डिग्री के केस में क्या वैल्यू होती है, ये 30 डिग्री का है तो ये 60 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है ना, तो 30 के सामने x होता है तो 60 के सामने x रूट के 3 होता है। तो ये 300 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 300 रूट के 3 आ जाएगा। ठीक है, मैं दोनों ही कंडीशन लिख देती हूँ। ये मैंने लिख दिया, ये एंगल अगर 45 डिग्री का है तो ये x होगा और ये भी x होगा और ये x रूट के 2 होगा। ऐसे ही अगर ये एंगल 30 डिग्री का है तो ये एंगल 60 डिग्री का होगा। 30 डिग्री के सामने x होगा और ये x रूट के 3 होगा और ये कितना हो जाएगा, ये आपका 2x होगा केवल। ठीक है ना, ये कितना होगा, ये केवल 2x हो जाएगा। ओके, समझ में आया। तो 30 डिग्री के सामने अगर 300 है तो ये इसके सामने कितना आ जाएगा, 300 रूट के 3 आ जाएगा। तो x रूट के 3 होता है और x की वैल्यू अगर 300 है तो 300 रूट के 3 हो जाएगा। अब हमसे इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक की डिस्टेंस पूछी है
तो दोनों को ऐड करेंगे, 300 बाहर ले लेंगे तो हमारे पास 1 प्लस का रूट का 3 बचेगा। ये क्या हो गया आपका आंसर, 300 ब्रैकेट में 1 प्लस रूट का 3, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए। एक खोखले अर्धगोलाकार खोल की आंतरिक और बाहरी त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। प्रयुक्त धातु का लगभग आयतन क्या है? अप्रोक्सीमेट में हमसे पूछा है तो लगभग में निकालेंगे भाई, या तो पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 होगी या फिर 3.14 होगी, तो हम 22/7 से निकालेंगे, लगभग में पहुंच जाएंगे। ठीक है, टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो एक है अर्धगोला, सबसे पहले मैंने एक अर्धगोला बनाया, ठीक है, अर्धगोला बनाया। अब हमसे कहा जा रहा है कि अंदर वाला जो गोला है उसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है और बाहर वाला जो है उसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका मुझे आयतन बताना है। तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यू। ठीक है ना, पाई आर क्यू होता है। खोखला है तो कैपिटल आर क्यू माइनस के स्मॉल आर क्यू, ये हो जाता है। ठीक है ना, कैपिटल आर क्यू माइनस का स्मॉल आर क्यू, 2/3 पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर क्यू माइनस का स्मॉल आर क्यू। ये क्यूब बना हुआ है, मैं ठीक से लिख देती हूँ, क्यूब माइनस का स्मॉल आर क्यू। अब देखो ये रेडियस 7 है तो मैं 14 को क्या लिख सकती हूँ? 7 दूनी 14, मतलब इसको मैं अगर मैं x मान लूं तो ये कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसको r स्मॉल r मान लूं, अगर मैं इसको स्मॉल r मान लूं, इसको बनाती हूँ, अगर मैं इसको क्या मान लूं? स्मॉल r, तो ये कितनी हो जाएगी? 2r हो जाएगी। ये 7 है, 7 बराबर r है तो 14 बराबर 2r हो जाएगा। ठीक है ना, उसको थोड़ा सा इजी सॉल्व करने के लिए तो यहाँ पर आएंगे हम और लिखेंगे 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं हम, इंटू का आर क्यू माइनस का स्मॉल आर क्यू। तो इसका मैं क्यू करूंगी तो 8 आर क्यू आएगा और इसका क्यू करूंगी केवल आर क्यू आएगा, तो 8 आर क्यू में से आर क्यू जाएगा तो 7 आर क्यू बचेगा मेरे पास। 7 आर क्यू, आर की वैल्यू क्या है मेरे पास? 7 है तो 7 का क्यू बचेगा यहाँ पर। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इस 7 से 7 को हम काटेंगे। अब देखो बटे में 3 है, अगर बटे में 3 है तो या तो 0.33 चलेगा या फिर 6 चलेगा। 0.33 एक में दे रखा है तो ये वाला इसका आंसर होगा। अब देखो सॉल्व भी कर सकते हैं इसको, सॉल्व अगर मैं करूं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 343। इसको यहां से मल्टीपल करूं, 4 मैंने लिया, 4 से मल्टीपल, 4 तिया 12, कैरी लूंगी, एक आ जाएगा, 4 4 16 1 17, कैरी लूंगी 4 तिया 12 और 1 13, इंटू का 11 करूं तो कितना आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा, इधर 9 आ जाएगा, फिर 10 का 0, कैरी लेंगे 1 आ जाएगा, 4 और 1 5 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, और बटे में कितना आ जाएगा? ये जो 3 दे रखा है 3 आ जाएगा। अब देखो अगर इससे मैच नहीं करेगा, इसका मतलब अगर मैच नहीं कर रहा होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि पाई की वैल्यू 3.14 यूज हुई होगी। ठीक है, तो यहां से इसको काटेंगे, 5 15, ना जाने का 0, 3 3 9 और फिर 0 और उसके बाद 2 बच रहा है 0.66, ऐसा कुछ चल रहा होगा। ठीक है, तो ये इसके लगभग में इसके आसपास जा रहा है, इसके आसपास जा रहा है। इसका मतलब है पाई की वैल्यू क्या यूज हुई है? यहाँ पर पाई की वैल्यू यूज हुई है 3.14। ठीक है, पाई की वैल्यू आपने ऐसे ही करना पड़ेगा। अब देखो बहुत ज्यादा नजदीक होता तो पाई की वैल्यू पे 3.14 रख के भी हमें सॉल्व करना पड़ता, फिर कोई आंसर कोई ऑप्शन हमारे पास होता नहीं। अभी ऑप्शन है तो ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो ये पाई की वैल्यू आप यहाँ पर रखोगे, मैं रख देती हूँ। ठीक है ना, नहीं तो आपकी अंतरिम में समझा दिया है, बट वैल्यू में यहाँ पर ये वाली पुट करके आंसर ठीक कर देती हूँ। ठीक है ना, चलिए हमने क्या लिखा था? हमने लिखा था 2/3। ठीक है ना, 2/3 इंटू का पाई की वैल्यू 3.14 यूज कर लेंगे अब हम, और 7 इंटू का 7 का क्यूब इक्वल टू ये वाला आपका आंसर होगा। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा डायरेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए भाई। चलिए, यदि एक समषटभुज की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो एरिया जो होता है ना, एरिया वो
स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब एरिया है तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में निकलेगा, वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में निकलेगा, मतलब स्क्वायर में एरिया और क्यूब में वॉल्यूम। तो जितनी जितनी साइड घटेगी या बढ़ेगी और हमसे एरिया पूछा गया है तो उसी रेशियो में एरिया भी घटेगा और बढ़ेगा, ठीक है ना। अगर हमसे मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हमसे एरिया पूछा जा रहा है तो जिस रेशियो में साइड बढ़ेगी या घटेगी उसके स्क्वायर के रेशियो में एरिया घटेगा और बढ़ेगा, ठीक है। तो साइड के साथ क्या करा है, भुजा को इन्होंने 2 गुना कर दिया है। अगर भुजा को 2 गुना कर दिया है तो एरिया कितना हो जाएगा भाई, एरिया हो जाएगा 2 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, समझ रहे हो ये। तो 4 गुना, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। कितना हो जाएगा, 4 गुना, ठीक है। चलिए, एक समकोण वृत्तीय शंकु को उसके आधार के समांतर एक तल द्वारा 2 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। एक समकोण वृत्तीय शंकु है, आधार के समांतर 2 भागों में विभाजित किया गया है। इन भागों में से, भाई मत कर बेटा, इन भागों में से एक शंकु, एक छोटा शंकु है और दूसरा खंड है, मतलब कि फ्रस्टम बन गया है। दूसरा काट देंगे तो नीचे वाला पार्ट फ्रस्टम बन जाता है। ये खंड और छोटे शंकु के आयतनों का अनुपात 7:1 है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, शंकु बनाएंगे। तो मैंने क्या बनाया, ये शंकु बनाया। अब मान लो कि मैंने यहां से इसको काट दिया, ठीक है, मैंने यहां से इसको काट दिया, तो नीचे वाला पार्ट क्या कहलाएगा, फ्रस्टम, ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, शंकु बन गया वो तो पूरा, ठीक है। अब हमसे कहा जा रहा है कि इसका जो वॉल्यूम है वो 1 है और इसका जो वॉल्यूम है वो 7 है। अब इनका वॉल्यूम किस में बढ़ता है, या तो हाइट है या लेटरल हाइट है या रेडियस है, उसके क्यूब में बढ़ता है, ठीक है ना, उसके रेशियो में बढ़ेगा। तो या तो हाइट है या फिर लेटरल हाइट है या फिर रेडियस है या फिर क्या है, रेडियस है, तो उसके किस में बढ़ता है, क्यूब में, उसके क्यूब के रेशियो में बढ़ता है, ठीक है। तो इसको मैं अगर पूरा देखूं यहाँ पर, तो ये क्या है हमारे पास में, 7 और 1 8, कितना आ रहा है वॉल्यूम इसका पूरे का, 8 आ रहा है। इसका मतलब है कि इसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि ये क्या है, 2 का क्यूब है, ये क्या है, 2 का क्यूब है। तो हाइट क्या होगी, इसकी हाइट होगी 2। अब अगर इसकी हाइट 2 है तो यहां से लेकर के यहां तक की हाइट 1 रही होगी और यहां से यहां तक की हाइट भी 1 रही होगी। टोटल हाइट 2 है तो 1 का क्यूब करा होगा यहाँ और बाद में जो बचा होगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो हमसे कहा तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करें तो 1:1 आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या ये आपको समझ में आया, नहीं आया ना, चलो मैं आपको समझा देती हूँ, थोड़ा सा इधर ले लेती हूँ, थोड़ा गुछड़ मुछड़ हो गया। मैंने इधर एक शंकु बनाया, ठीक है, मैंने क्या बनाया, शंकु बनाया। मैंने कहा कि इसकी जो टोटल हाइट है वो 2 सेंटीमीटर की है, ठीक है, कितनी है, 2 सेंटीमीटर की है। और मैंने इसे बीच में से बराबर हाइट पे काट दिया। कितने पे काट दिया, बराबर हाइट पे काट दिया मैंने, इसको भी 1 और इसको भी 1 कर दिया। तो मैंने कहा कि इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो मैंने आपसे कहा कि हाइट टोटल कितनी थी, 2 थी। तो पूरे शंकु की बात करें तो पूरे शंकु का जो वॉल्यूम होगा वो 8 होगा, ठीक है ना, 2 का क्यूब करेंगे तो पूरे शंकु का जो वॉल्यूम आएगा वो 8 आ जाएगा। अब पूरे का अगर 8 है तो इसका भी क्यूब करूं तो कितना आ जाएगा, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका वॉल्यूम अगर 1 है, इसका पूरे का वॉल्यूम अगर हमारे पास 1 है, ठीक है ना, तो इसका इस वाले पार्ट का जो ये वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट बचा हमारा, ये वाला जो पार्ट बचा, इसका जो वॉल्यूम आएगा वो 7 आएगा। अभी समझ में आ गया होगा आपको, अभी समझ में नहीं आया तो कोई चारा नहीं है, फिर चलो आगे हटा दूं या रहने दूं, चलो रहने देती हूँ। 2 वृत्तों की त्रिज्याएं 2:1 के अनुपात में है। एक सीधी सामान्य स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो 2 वृत्तों की त्रिज्याएं 2:1 के रेशियो में है। एक सीधी सामान्य स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर मुझे दे रखी है। पहले 2 वृत्त बनाऊंगी और त्रिज्याओं
दो एक के रेशियो में तो एक बड़ा है और एक छोटा है, तो पहले मैं बड़ा वाला बनाती हूँ, ठीक है, फिर मैं छोटा वाला बनाती हूँ। अब एक सामान्य स्पर्श रेखा है जो कि 8 सेंटीमीटर की है, ठीक है ना, ये मैंने बना दिया। उनके केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो ये इनके क्या होंगे, केंद्र होंगे, और इसके बीच की दूरी क्या है, 10 सेंटीमीटर है। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो मैंने इसको यहां मिलाया, इसको यहां मिलाया, ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस अगर 10 सेंटीमीटर है तो यहां से जो अगर मैं ऐसे इसको खींच दूं तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी, ठीक है ना। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि सेम पॉइंट से खींचिए मैंने। ये वाला एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। ये अगर 90 डिग्री का है, ये 8 है, ये 10 है, तो ये वाली दूरी कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर बचेगी। 8 6 8 10 की ट्रिपलेट होती है ना। अब देखो इसकी रेडियस क्या थी हमारे पास में, 1, मतलब कि 1x मान लेते हैं, और इसकी रेडियस कितनी थी हमारे पास में, 2x थी। तो ये जो डिस्टेंस बनती है, ये वाली, ये जो डिस्टेंस आती है, ये आती है, इसकी रेडियस को अगर मैं कैपिटल मान लूं और इसकी रेडियस को मैं स्मॉल r मान लूं, तो ये आती है कैपिटल R माइनस के स्मॉल r, ये आती है, ठीक है। तो कैपिटल R माइनस के स्मॉल r, कैपिटल R मेरे पास कितनी है, ये ले तो 2 और माइनस का 1 करूंगी तो 1। मैं कहूंगी 1 की वैल्यू अगर मेरे पास 6 दे रखी है, इस 1 की वैल्यू यहाँ 1 है, और 1 की वैल्यू अगर मेरे को 6 दे रखी है, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 1 ही है, तो 1 की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। समझ में आया? समझ लोगे भैया फायदे में रहोगे, नहीं समझोगे तो अपना कुछ नहीं जाता, इसमें सिर्फ आपका घाटा। समझ रहे हो? वैसे इसका एक फॉर्मूला भी होता है, अगर इस पॉइंट को हम ए मान लें और इस पॉइंट को हम बी मान लें, तो हम यहां से ये लगा देते हैं कि ए बी बराबर आपका अंडर रूट का इसका स्क्वायर, ये जो हमको डिस्टेंस दे रखी है 10 का स्क्वायर, माइनस के ए माइनस बी का स्क्वायर, मतलब कि कैपिटल R माइनस स्मॉल r का स्क्वायर, ये भी आ जाता है, ठीक है। तो ए बी हमारे पास कितना है, इसको हम डी मान लेते, पूरा आपको फॉर्मूले के फॉर्मेट में बताती हूँ भाई, क्योंकि आप पे भरोसा नहीं है मेरे को, आप लोगों के दिमाग से कहां से फिसल जाए कुछ भरोसा नहीं भाई, तो मैं फॉर्मूले से बताती हूँ, ठीक है ना। फॉर्मूला शायद मैंने एक जगह 10 लिख दिया, एक जगह ए भी लिख दिया, एक्स लिख दिया, तो वो भी आपके दिमाग में नहीं बैठा होगा, तो पहले फॉर्मूला सही से बताते हैं। तो हमने कहा आपसे कि ये वाला एक सर्कल है और ये वाला एक सर्कल है, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गई इनकी, ठीक है ना। ये क्या हो गई, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गई। मान लो ये यहाँ पर ए पर काटती है और यहाँ पर बी पर काटती है, ठीक है, और ये इसका सेंटर पॉइंट, ये इसका सेंटर पॉइंट, ये इसको हम डी मान लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, इसको स्मॉल रेडियस, इसको कैपिटल रेडियस बना दिया। अब मेरे से ए बी की डिस्टेंस पूछिए, तो ए बी बराबर क्या होगा, अंडर रूट के डी का स्क्वायर माइनस के कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। अब देखो ए बी कितना था मेरे पास में, 8 था, डी कितना था मेरे पास में, 10 था, तो 8 बराबर 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आ जाएगा, माइनस के कैपिटल R स्मॉल r का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब देखो यहां से स्क्वायर को मैं इसको ले आऊं तो स्क्वायर हो जाएगा 8 8 64 बराबर के 100 माइनस का ये वाला r माइनस के r का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। अब मैंने इधर कर लिया, देखो कितना समझा रही हूं मैं, अभी भी समझ में नहीं आया ना, धिक्कार है आप पर। फिर तो मैं इसको इधर लेके आऊंगी, इसको इधर लेके आऊंगी, तो यहाँ से कैपिटल R माइनस स्मॉल r बराबर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 100 में से 64 जाएगा तो 36 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कैपिटल R माइनस स्मॉल r बराबर 6 आ जाएगा, ये कितना आ गया, 6 आ गया। और है कितना, ये 2 1 के रेशियो में है, ये 2 है और ये 1 है, इन दोनों इसमें से माइनस करूंगी तो 1 आएगा। इस 1 की वैल्यू 6 दे रखी है, तो मेरे से यही पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी बस। अब समझ में आ गया, अब तो आ जाना चाहिए भाई। अभी भी समझ में नहीं आया ना इतने बेसिक से भी, तो अपना सिर है ना दीवार में पटक लो, फिर कुछ नहीं हो सकता। किसी बहुभुज के प्रत्येक शीर्ष पर एक भाई कोणों का कुल योग क्या होगा। देखो भाई कोणों का चाहे कोई सा भी बहुभुज है, चाहे कितनी भी भुजाएं उसमें लगा दो आप, भाई कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री रहता है, तो इसका आंसर होगा 360 डिग्री, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें 2-3 फॉर्मूले लिख लो।
अगर हमसे सभी अंतः कोणों का योग पूछा जाए, ठीक है, मैं लिखती हूं यहां पर भाई, अंतः कोणों का योग इजुकल टू कितना आ जाएगा, n-2 इंटू का 180 डिग्री। ठीक है, अगर हमसे बाह्य कोणों का योग पूछा जाएगा तो बाह्य कोणों का बाह्य, ठीक है ना, कोणों का योग वो कितना होता है, वो हमेशा 360 डिग्री होता है। इसमें कभी कभी आपसे विकर्णों की संख्या भी पूछ ली जाती है, तो विकर्णों की संख्या कितनी होती है, n ब्रैकेट में n-3/2, ये विकर्णों की संख्या होती है। 3 फॉर्मूले बनते हैं इसमें, ये आपके यहाँ होने चाहिए, क्या बोलते हैं, उंगलियों पे होने चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास को विराम देंगे यही, 21 को सॉल्व कर लिए हैं और रात हो गई है बहुत ज्यादा दिन में क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे हम, तो कल आगे के क्वेश्चन कल करेंगे। ठीक है, वैसे 28 क्वेश्चन है बट 21 हमने करे हैं, बाकी कल करेंगे। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। ठीक है, और थैंक यू सो मच क्लास देखने के लिए। अगर क्लास में जो पढ़ाया गया है वो समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर कोई गलती हो गई है तो माफ कर देना, बट उस गलती को बता भी देना कि यहाँ पे गलती हो गई है, ताकि मैं उसको कमेंट बॉक्स में बता दूं कि यहाँ गलती है, और उस गलती को सही करके कमेंट को पिन कर दूं। ठीक है, चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में।